जो सीरिया स्टाइल में गले काटे गए हैं हिंदुओं के, भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी सीरिया के स्टाइल में हिंदुओं के गले नहीं काटे गए स्वतंत्रता के बाद। लेकिन एकाएक सीरिया के स्टाइल में करीब 7-8 हिंदुओं के गले रेते गए और इसके अलावा करीब 700 से 800 हिंदुओं को मारा गया। इतने जो ताज होटल पे हमले हुए थे, आतंकवादियों ने किए थे, क्योंकि यही तो कहते हमने आतंकवादी हमले नहीं होने दिए, बम नहीं फटने दिए। तो ताज होटल में भी मैक्सिमम 250 लोग मरे थे, लेकिन करीब 700 से 800 हिंदू मारे गए हैं भाजपा राज में। कभी लग जिहाद में, कभी काटे गए हैं, प्रोसेशन में मारे गए, पथराव में मारे गए। तो इस अपराध को आप कैसे देख रहे हैं अक्षय कपूर जी? तो हाँ, तो ये चार्जशीट का तीसरा पॉइंट है, और फैसिलिटेटिंग एंड कवरिंग अप रैपिडली इंक्रीजिंग जिहादी वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज। तो पिछले 10 साल में, तो ये तीसरा पॉइंट है चार्जशीट का, पिछले 10 साल में, और अमरदीप अभी वो ग्राफ लगा दीजिए जो पहले लगाया था। पिछले 10 साल में रैंडम वायलेंस बहुत ही बड़ा है। मैं आपको कुछ नाम देता हूं, ठीक है? ट्विंकल शर्मा, 2 साल की बच्ची, यूपी, रेप एंड मर्डर, ठीक है? और कितने सारे लोग हैं जो दिल्ली राइट्स में मारे गए। अभी रिसेंटली आप देखिए, यूपी में 2 बच्चियां, छोटी बच्चियों को स्कूल जाते हुए अगवा कर लिया गया। वो इसमें नहीं आएंगे क्योंकि अभी उनके मर्डर की खबर तो आई नहीं है, तो रेप नहीं है इसमें सिर्फ मर्डर्स है। 600 से 700, 800 भी हो सकते हैं हिंदू मारे गए हैं पिछले 10 साल में रैंडम वायलेंस में। और इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो बड़ा नरसंहार हुआ था बंगाल इलेक्शंस के बाद वो कवर नहीं है, इसमें मणिपुर कवर नहीं है, इसमें मणिपुर और बंगाल कवर नहीं है। और ये जो डेटा है, ये जयपुर डायलॉग्स ने एक डेटाबेस बनाया था, हर एक इंसिडेंट का नाम नंबर लेके लिखित में, क्योंकि जो नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स है वो रिलीजन के नाम पे वो डेटा देता नहीं है। तो इन्होंने प्रेस रिलीजेस से लेके बहुत अच्छा एक डेटाबेस बनाया था, उस डेटाबेस से ये इंफॉर्मेशन है। आप देखिए कितने बढ़ गए हैं 2023 में। पर प्रॉब्लम ये है, ये दुख की बात है कि मुझे पक्का पता नहीं है, पर जब मैं उनकी वेबसाइट पे अभी रिसेंटली गया तो ये डेटाबेस नहीं था उस वेबसाइट पे, ये उड़ा दिया गया था। पर पहले ये डेटाबेस था और वहां से थैंकफुली मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो वो स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूं। तो आप देखिए कितना ये वायलेंस हो रहा है। इस वायलेंस का मतलब क्या है कि आप रोड पे जा रहे हैं जी, रोड पे चल रहे हैं, आप रोड पे मार दिया किसी ने। आपको याद होगा, मुझे नहीं पता आपके कितने दर्शक उन्होंने ये देखा था, बट अगस्त 2022 में, हाँ अगस्त 2022 में मेरा जयपुर डायलॉग्स में प्रोग्राम था जिसमें मैंने बताया था कि कन्हैयालाल केस में एक फेस शिफ्ट हुआ है, चेंज हो गया सिचुएशन। पहले जब जिहादी मारते थे हिंदुओं को तो किसी मुद्दे पे मारते थे, किसी इश्यू पे मारते थे, किसी बड़ी वायलेंस पे मारते थे। उसके बाद उन्होंने सिंगल वायलेंस पे मारना शुरू कर दिया, पर किसी इश्यू पे, जैसे कि कमलेश तिवारी जी को। पर जब कन्हैयालाल जी का केस हुआ तो बेसिकली क्या हुआ कि रोड पे चलते चलते विदाउट एनी इशू किसी को मार दिया। कन्हैयालाल जी को तो मारा ही मारा, उनके साथ 6 और लोगों को मार दिया जो सिर्फ अपने मोबाइल पे देख रहे थे कि क्या हो रहा है। अभी उससे आगे बढ़ गई ये बात। अब मैंने बोला था कि ये लोग घर में घुस के मारेंगे, अभी वो शुरू हो गया है। मैंने 2 साल पहले बोला था कि वो लोग घर में, 1.5 साल पहले बोला था वो घर में घुस के मारेंगे, एंड दैट इज स्टार्टेड। अभी आप देखिए, अभी केसेस आए हैं यूपी में, फिर से यूपी में केसेस आए हैं कि घर तोड़ के घुसाए। और आपने देखा होगा अभी जो यूपी में केस था, वो घर तोड़ के घुसाए और 2 बच्चों को मार दिया। याद होगा आपको वो केस, जो बहुत बड़ा केस बना था यूपी में, बरेली में मेरे ख्याल से था, मुझे याद नहीं कहाँ था। नेबर थे पासमानदा मुस्लिम, घर में घुसाए, घर तोड़ के घुसाए और 2 बच्चों को सोते मार दिया। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर वो घर में घुसा के मार रहे हैं, और उनको श्रेय, ये पूरी आरएसएस बीजेपी की श्रेय है। और श्रेय इसलिए है क्योंकि ये मैंने बहुत बार अलग अलग चैनल्स में, जयपुर डायलॉग्स में भी बहुत बार बोला है कि उन्होंने अंकुश नहीं लगाया इस पे, उनको सपोर्ट किया। इनफैक्ट कन्हैयालाल के जो मर्डर के जो अभियुक्त हैं, उनमें से एक तो बीजेपी का मेंबर है।
तो ये एक बहुत ही सीरियस चीज है। और चार्ज बीजेपी के अगेंस्ट चार्ज ये है कि बीजेपी आरएसएस इसको सपोर्ट करते हैं, इसको स्ट्रेंथ देते हैं, और अभी ये जीनी बॉक्स से निकल चुका है। इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा, इसको रोकना अभी बहुत मुश्किल होगा। रास्ते पे चलते चलते किसी को उखाड़ देंगे। देखिए, जब कोई बड़ा दंगा होता है तो चांस होता है कि जिसके अगेंस्ट दंगा हो रहा है वो थोड़ा अपना बचाव कर पाए, क्योंकि वो समूह में बचाव कर सकते हैं अपना। दिल्ली दंगे में देखिए समूह में बचाव हो सकता है, पर अगर आप सिंगली वॉक कर रहे हैं किसी और आपको मार दिया गया, तो अगर आपकी फैमिली पुलिस स्टेशन जाएगी, आपको लगता है कि पुलिस आपकी रिपोर्ट लेगी? यहां जो भी उसको देख रहे हैं, क्या वो अपने दिल पे हाथ रख के बोल सकते हैं कि इंडिया की पुलिस, किसी भी स्टेट की पुलिस हो, अगर वहां जाए पुलिस स्टेशन में और बोलें कि किसी जिहादी ने मेरी फैमिली के साथ ये किया है, क्या पुलिस आपकी मदद करेगी? आपको सच्ची में लगता है ऐसा होगा? वो स्थिति आ गई है। तो ये था तीसरा चार्ज। ये वो स्थिति आ गई है, सही कह रहे हैं, और ये खतरनाक है। शिल्पी जी ने जो पूछा, केवल बीजेपी की वजह से हुआ है, बीजेपी आरएसएस की वजह से हुआ है। बिल्कुल उनके तुष्टीकरण के कारण 10 साल का केस में ऐसा किसी भी 10 साल के ये नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे ये वायलेंस नहीं होती थी, दंगे होते थे और दंगों में रिस्पांस भी होता था। अभी तो उन्होंने रिस्पांस डिस्ट्रॉय कर दिया है, बजरंग दल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने, बीजेपी ने। और बजरंग दल के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं खुद शायद यूपी में ही, गौ हत्या कराते हुए। तो अब तो वो दूसरे धंधे में लगा दिया उनको। बिल्कुल, दूसरे धंधे में वो लग गए हैं और इनके धंधे में जिहादी लग गए हैं, क्योंकि न सिर्फ कमलेश कन्हैया लाल तेली की हत्याकांड में इनका वर्कर पकड़ा गया, बल्कि जैसे कासगंज में आपको याद होगा कौन गुप्ता था, चंदन गुप्ता, हाँ, तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, उसको जिहादियों ने मार डाला। जो अभियुक्त है 2 साल बाद, वही भाजपा जो प्रमुख अभियुक्त है, 2 साल बाद आज वो स्वयं तिरंगा यात्रा लेके भाजपा के साथ चल रहा है। और चंदन गुप्ता का पिता बोल रहा है जो अभियुक्त था उसी को आप प्रश्रय दे रहे हो। मेरे बच्चे के नाम पे आपको सो कॉल्ड एक जगह चौराहे का नाम डालना था, वो तो आपने किया नहीं, लेकिन जिहादी का ही आपने रिहेबिलिटेट कर दिया। तो वही आप बस तिरंगा हाथ में ले लो, मोदी जी की जय बोल दो या भारत माता की जय बोल दो, मुंह में माता और बगल में छुरी लेके चलो, देन एवरीथिंग इज ऑल राइट। और कश्मीर में तालिब हुसैन, लश्कर का कमांडर कश्मीर में इन्होंने अपनी पार्टी में भरा, आईटी सेल का हेड बनाया हुआ था तालिब हुसैन। उमेश कोल्हे का जो अमरावती में हत्यारा, वो ऐसे 4-5 और कई कांड हुए। बरेली में किसी प्रकार का कांड हुआ था, हिमाचल में सिरमौर या सोलन में इस प्रकार का कांड हुआ था। उन सब में वो भाजपाई पदाधिकारी निकले, बड़े पैमाने पे भाजपा के पदाधिकारी। कमलेश तिवारी की जो हत्या हुई, तो जो जिहादी जिनके पीछे पुलिस लगी, वो पूरा यूपी से निकल के नेपाल बॉर्डर तक गए, पीलीभीत, फिर दिल्ली, हरियाणा, घूमते घामते राजस्थान, 1000-1500 किलोमीटर बाद वो गुजरात की सीमा पे एग्जैक्टली पकड़े गए। वो गुजरात का मॉड्यूल था, सूरत बेस्ड। जो खरगांव में दंगा हुआ, भीषण दंगा हुआ, जिसमें कई हिंदुओं के घर जला दिए गए, रामनवमी या किसका जो महावीर जयंती या रामनवमी, मतलब महावीर जयंती मतलब हनुमान जी की जयंती, उसका जो प्रोसेशन था उसमें हमले के दौरान, वो गुजरात मॉड्यूल, गुजरात का स्लीपर सेल था। चित्तौड़गढ़ में दंगे हुए, उसमें गुजरात का स्लीपर सेल मॉड्यूल पकड़ा गया। ये हो क्या रहा है कि गुजरात के तार इधर उधर निकल रहे हैं, और गुजरात में तो सबसे प्रमुख सशक्तिकरण हुआ है। सच्चर कमेटी का अगर कहीं सबसे अधिक फायदा किसी राज्य में हुआ है अखिलियतों को, तो वो गुजरात राज्य रहा है। गुजरात राज्य रहा है, और 30 साल से वहां भारतीय जनता पार्टी है सत्ता में। उन्होंने हिंदुओं को कमजोर करके और मलेच्छों को ताकतवर बनाया है, और ये साफ साफ देखा जा रहा है।